एप्स वर्कआउट फॉर वीमेन। सिर्फ लड़के ही क्यों, आजकल लड़कियों में भी एप्स बनाने की चुल मची होती है। गूगल सर्च में देखा गया है कि ज्यादातर महिलाएं 6 पैक एप्स कैसे बनाएं इस कीवर्ड के साथ सर्च करती हैं और अपने बॉडी में एप्स देखना चाहती हैं। असल में जब भी किसी लड़की या महिला के बॉडी में एप्स देखा जाता है, बेली फैट नहीं होते, तो उनकी बॉडी काफी आकर्षक दिखती है, सेक्सी दिखती है और किसी भी गेट टुगेदर में अटेंशन पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आजकल सभी की चाहत तो यही है। मगर दोस्तों, आप जो चाहते हैं उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रेगुलर कैलोरी बर्निंग वर्कआउट नहीं है। 6 पैक एप्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। 6 पैक लाने के लिए आपको अपने वर्कआउट के प्रति पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 7 दिन जिम जाएं या आपको 6 पैक एप्स के लिए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेनिंग करना है। आपको तो बस कुछ सिंपल से वर्कआउट को रेगुलर बेसिस पर करते जाना है। इससे एक तो आपकी फिगर शेप में आ जाएगी, दूसरी तरफ एप्स निकल आएंगे। तो चलिए जानते हैं उन वर्कआउट्स के बारे में जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह आपके बॉडी में भी एप्स होंगे और आपकी तरफ लोगों का अटेंशन लेवल सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। बात करें महिलाओं में 6 पैक एप्स बनाने की विधि की, तो उसके लिए सबसे पहले जिस कसरत की हम बात करेंगे वो है जंपिंग जैक। बॉडी शेप को मेंटेन करने के लिए इस एक्सरसाइज का कोई जवाब नहीं। ये एक इंटेंस फिजिकल वर्कआउट है जिसमें आपको कूदना है, जो कि वर्कआउट के नाम से ही पता चलता है। बात करें इसके फायदों की, तो दोस्तों बॉडी वेट तो निश्चित रूप से घटेगा, आपके बॉडी में एप्स भी नजर आने लगेंगे, पर साथ ही साथ बोन डेंसिटी बढ़ेगी, मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हार्ट और लंग्स की एक्टिवनेस बढ़ जाएगी, साथ ही तनाव कम होगा और अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगी। अब इसके प्रोसीजर पर ध्यान दें तो आप अपने वर्कआउट शेड्यूल की शुरुआत जंपिंग जैक से ही करें। वार्म अप एक्सरसाइज के तौर पर यह एक्सरसाइज बेहद कमाल की है। इसके लिए सबसे पहले अपने पैरों को सीधा रखकर खड़े हो जाएं और अपनी बाजुओं को अपनी साइड में रखें। जंप करें, अपने पैरों को कूल्हों की चौड़ाई से फैलाएं। इसी समय अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाते हुए मिलाएं। फिर से जंप करें और अपने बाजुओं को नीचे ले आएं और अपने पैरों को एक साथ लाएं। फिर नॉर्मल पोज में आ जाएं और फिर इसे दोहराएं। दूसरे वर्कआउट की बात करें तो कार्डियो करना शुरू करें। जी हाँ, कार्डियो एक हाई इंटेंस वर्कआउट है जिसमें कम समय में अधिक मात्रा में कैलोरी बर्न होती हैं। साथ ही इसमें हार्ट रेट फास्ट होता है, जिसकी वजह से इसे कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कहा जाता है। अगर आप भी नियमित तौर पर कोई एक कार्डियो वर्कआउट को अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो बस 15 दिन लगेंगे 6 पैक आने में। बताते चलें कि कार्डियो एक वेस्ट रेंज ऑफ वर्कआउट लिस्ट है। पैदल चलना, दौड़ना, साइकिलिंग करना, तैरना, रस्सी कूदना, लिस्ट बहुत लंबी है। रिसर्च से पता चलता है कि हफ्ते में 4 दिन 1 घंटा कार्डियो करने से पुरुषों में काफी जल्दी बदलाव नजर आते हैं। दूसरी ओर 16 तरह के रिसर्च से ये पूर्ण रूप से अध्ययन से ये बात पता चली है, जो लोग जितना अधिक कार्डियो करते हैं उन लोगों के पेट की चर्बी कम होने में बहुत कम समय लगता है। इसलिए आपको हर दिन कम से कम 20 से 40 मिनट तक कार्डियो करना चाहिए और इस प्रैक्टिस को 1 महीने तक के लिए अपना साथी बना लेना चाहिए, ताकि 6 पैक एप्स पाने की आपकी चाहत जल्द से जल्द पूरा हो सके। तीसरा वर्कआउट है बाइसिकल क्रंच। वैसे तो क्रंच खुद में बेहद प्रभावी एक्सरसाइज है, पर अगर आपको एप्स बनानी है तो बाइसिकल क्रंच आपके लिए एक सही वर्कआउट होगा। जी हाँ, ये एक्सरसाइज अपने एप्स के लिए होती है। बाइसिकल क्रंच आपके रेक्टस एब्डोमिनिस को एक्टिव करता है। इस एक्सरसाइज में आप अपने पैरों को उठाते हैं, इसलिए ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस को भी ट्रेन करते हैं। साथ ही एप्स पर काम करने के अलावा इसमें आप अपनी जांघों को भी टोन कर सकते हैं, क्योंकि पैरों के मूवमेंट में हैमस्ट्रिंग और क्वाड दोनों मसल्स जुड़े होते हैं। ये आपके मसल्स को टोन करने में काफी मदद करता है। यदि आप अपने एप्स वर्कआउट प्लान में इस एक्सरसाइज को शामिल करते हैं तो आपकी एप्स जर्नी न सिर्फ सक्सेसफुल होगी बल्कि स्मूथ यानी आसान भी होगी। अब बात करें इसे करना कैसे है, तो सबसे पहले फर्श पर लेट जाएं और पैरों को फर्श पर ही रहने दें। याद रखें, वीडियो में दिखाए मुताबिक सिर के पीछे होना चाहिए। अब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए हल्का सा मोड़ते हुए कोर मसल्स पर फोकस करें और अपने पैरों को 45 डिग्री के कोण पर मोड़ते हुए क्रंच करना शुरू करें। ध्यान रखें, सिर को हल्के से पकड़ते हुए आगे की ओर प्रेस करना है। अब सिर को पकड़े हुए अपने एल्बोज को ऑपोजिट नीज से टच करने की कोशिश करें। अब सांस छोड़ते हुए इसी क्रम को दूसरी ओर से दोहराएं। अपर बॉडी को उतना ही उठाएं कि आपकी कोहनी ऑपोजिट नीज को छू सके। हाँ, पता है ये वाली कसरत आपको डिफिकल्ट लगी होगी। बिगनर्स के लिए बाइसिकल क्रंच करना कठिन हो सकता है, इसलिए शुरुआत 10 से 12 रेप्स के साथ करें और फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता के मुताबिक बढ़ाते जाएं। आज की चौथी एक्सरसाइज, जिसका नाम शायद ही आपने सुना हो, पर अगर आपको एप्स बनानी है तो सभी एक्सपर्ट इसे करने के लिए आपको जरूर एनकरेज करेंगे। केटल बेल स्विंग। जी हाँ, थोड़ा अटपटा नाम है पर मास्टरपीस एक्सरसाइज है। आपने जिम में कई लोगों को केटल बेल को अपने टांगों के बीच से कंधों तक स्विंग करते हुए बहुत बार देखा होगा।
इसे करते समय कोर को टाइट रखा जाता है, जिससे मसल्स पर प्रेशर पड़ता है और मसल्स टोन्ड होते हैं। ग्लूटस, हिप्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, इन सभी मसल्स पर दबाव डालने का सबसे इजीएस्ट वर्कआउट है केटलबेल स्विंग। मतलब साफ है कि आपके एब्स को निकालने की प्रोसेस इससे तेज हो जाएगी। अब बात करें इसे करने की विधि की, तो पहले एक केटलबेल का इंतजाम कीजिए, फिर पैरों के बीच 3 से 4 फुट का गैप बनाएं। केटलबेल को टांगों के बिल्कुल बीच में रखें। अब अपनी टांगों को हल्का मोड़ते हुए कूल्हों को नीचे की ओर झुकाएं और केटलबेल को दोनों हाथों से उठा लें और फिर एक ही गति में हाथों को सीधा रखते हुए केटलबेल को ऊपर की ओर उठाएं जब तक वो आपके कंधों से थोड़ा ऊपर की तरफ न चला जाए। इसके साथ ही अपने टांगों को भी सीधा कर लें। यहां ध्यान रखें, केटलबेल को ऊपर उठाते समय फोर्स या प्रेशर कूल्हों से कोर और हाथों में आना चाहिए, वो भी बढ़ती तेजी के साथ। अब ऐसे ही तेजी से कूल्हों को झुकाते हुए, घुटनों को मोड़ते हुए केटलबेल को नीचे की ओर लाएं और अपनी टांगों के बीच से गुजरने दें। ये एक रेप्स कहलाता है। अगर आप बिगिनर हैं तो 5 से ज्यादा ना करें। उम्मीद है अब आपको गूगल पर 6 पैक एब्स कैसे बनाएं ये सर्च नहीं करना होगा। गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप इन एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर आपकी बॉडी में एब्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आप इन कसरत को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, साथ ही हमारे चैनल के साथ भी जिंदगी भर का नाता जोड़ लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।